अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम दोहा पहुँच चुके हैं और हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर से हम क़तर एयरवे के थ्रू हम पहुँचेंगे यूएस से डैलस। तो अभी हमने पकड़ी है क़तर एयरवेज़ की दूसरी वाली फ़्लाइट DOH टू DFW, यानी DOH का मतलब है दोहा एंड DFW क्या है, डैलस फोर्ट वर्थ। ये हम लोग के 3 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थे और हमें बिफ़ोर फ़्लाइट के अंदर आने से पहले इमिग्रेशन चेक होता है। सेम हैदराबाद में जैसा हुआ है वैसे ही दोहा में भी होगा। बिफ़ोर दैट आप ना वैक्सीन जो भी हम लगवाए हैं कोविड सर्टिफिकेट बताना ज़रूरी होता है, डॉक्यूमेंट्स। और बच्चों के लिए RT-PCR का जो टेस्ट होता है वो बताना ज़रूरी होता है, तो आपको अलाउ करेंगे। ये चीज़ें आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप साथ में कोविड सर्टिफिकेट और बच्चों का रहा तो RT-PCR टेस्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो लाना ज़रूरी होता है। हम लोग बिफ़ोर हम 2 घंटे वेट कर लिए हैं। 2-3 घंटे यूं पे निकल जाएंगे आपके, क्योंकि दोहा के पहुंचने के बाद हमारे पास 2-3 घंटों का वक्त था जो कि वो इमिग्रेशन चेक में ही चला गया। तो आप जब भी इमिग्रेशन चेक होता है तो आपको सारी चीज़ों को हमें यानी हमारी जैकेट कुछ भी मतलब हम पहन के रखे थे जैकेट को, तो उसको भी और नैपकिन वगैरह जो कुछ भी हमारे हाथ में होता है सारी चीज़ों को एक ट्रे देते हैं वो बॉक्सेस में डालकर उन्हें दे देना होता है। तो वो ऑटोमेटिक मशीन के नीचे जाएंगे और उसमें स्कैन होकर वापस हमारे सामान वापस मिल जाएंगे। अगर उसमें कुछ बैटरी आइटम्स या तो फिर कोई लाइक लैपटॉप्स है, ये सारी चीज़ों को भी बैग में अगर रखोगे आप तो बैग में से निकाल कर बाहर रखना होता है। और वो भी बैग्स ना हम जो भी बैकपैक्स लगाए हैं, लैपटॉप बैग जो भी होता है, सूटकेस आई मीन चेक इन सॉरी क्या है, कैरी बैग होता है। तो कैरी बैग भी उसके साथ साथ में ही सारा चीज़ इमिग्रेशन चेक में चला जाएगा, आपके पास कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो ये ऐसे ही चेक होकर बाहर आ जाएंगे। तो अगर बीच में अगर बैटरी आइटम्स आप डालोगे तो वो वापस दूसरी लाइन में चला जाएगा वो कैरी बैग। तो फिर आपको उसमें से लैपटॉप वगैरह बैटरी आइटम सारे निकाल कर वो ट्रे में डालकर फिर से उसको चेक करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि प्लेन अभी चल रही है, क्योंकि ये ना 15 मिनट्स तक ऐसे ही रन करती रहेगी। धीरे 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 पहले स्लोली जाएगी और बाद में बहुत फास्ट पिकअप लेगी। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से स्लोली स्लोली ये टर्न हो रही है और ऐसे ही एक 10 और 15 मिनट्स तक ऐसे ही जाएगी प्लेन। बिफ़ोर दैट आपको एक अनाउंसमेंट मिलेगा जब कि आप अपने सीट का बेल्ट जो भी रहेगा उसको अच्छे से बांध कर रखना होगा। और वहाँ पे
छोटा सा स्क्रीन दिखेगा जो वहाँ पे सिग्नल देंगे कि वो कोई वॉशरूम जाने वाला होगा या फिर कुछ लगेजेस रखते होंगे, तो उन सब के लिए एक सिग्नल होगा कि सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं और बेल्ट अच्छे से लगा लें। तो ये अनाउंसमेंट होता रहेगा जब ये प्लेन जाते रहेगी। तो अभी थोड़ी देर में उड़ने वाली होगी, टेक ऑफ करेगी, तब तो बिल्कुल हिलना नहीं होता है। और उसके साथ साथ आप जो भी कान में आपके लिए थोड़े बहुत बड्स मिलेंगे, वो कोई एयरवेज प्रोवाइड करते हैं, कोई एयरवेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आप क्या करो, एक कॉटन जो रहता है घर पर आपके, तो वो रख कर आइए। वो कॉटन अंदर कान में डालोगे तो आपको थोड़ा बहुत वो उसके शोर से और वहाँ की जो हवा जब फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी तो कान में बहुत दर्द होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता है, बट जो लोग पहले बार आते हैं तो उनको थोड़ा बहुत डर होता है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो आप कर सकते हो, या तो अवॉइड भी कर सकते हो। आपको हेडफ़ोन्स मिल जाएँगे तो वो हेडफ़ोन्स में डालकर आप बैठ सकते हो, स्क्रीन मिल जाएगी आपको, कुछ भी लगा कर देख सकते हो। लेकिन जब फ़्लाइट स्टार्ट होगी, टेक ऑफ करेगी, तभी आपको स्क्रीन वग़ैरह जो भी सुनना होता है, वो आपको सुनने को मिलते हैं। जब तक के लिए आप हेडफ़ोन भी लगा कर बैठ सकते हो ताकि आपको ज़्यादा शोर ना सुनाई दे। वैसे मुझे तो एकदम से कान बंद कर खोलने पे जैसे हवा जाती है कान में, इस तरह की फ़ीलिंग हो रही थी। पहले वाली फ़्लाइट में मुझे बहुत डर लगा था, बाद में मुझे दूसरी वाली में थोड़ा बहुत कम हो गया है मेरा डर। और ये फ़्लाइट इतनी अच्छी है ना कि बहुत बड़ी है और उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं देती है और उतनी ज़्यादा फ़ीलिंग नहीं होती है उसमें, जैसे कि वो छोटे वाले में हुआ था। मेरे कान खोल बंद हो रहे थे, बिल्कुल हवा आ रही थी, जा रही थी कानों में, कुछ ऐसी फ़ीलिंग हो रही थी मेरी। मैं यहाँ से देख रही थी कि यहाँ से वो किनारा जो दिख रहा है वहाँ पर समुंदर है। देखिए वो मुझे अच्छे से थोड़ी लाइन दिख रही थी, मैं वही बता रही थी बच्चों को कि वहाँ पर समंदर है। फ़्लाइट जब उड़ेगी तो ये व्यू इतना प्यारा दिख रहा था मुझे कि बता नहीं सकती मैं, पहला एक्सपीरियंस। अभी यहाँ से फ़्लाइट बहुत फ़ास्ट चलने वाली है, ये बहुत ही यानी हद से ज़्यादा फ़ास्ट जाएगी। देखिए ये बहुत हिल रही है, ऐसे जाते जाते ही ये टेक ऑफ हो जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जब आप सीट बेल्ट बांधते हो तो आपकी सीट भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत पीछे पुश करके सो रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप सीधा कर लीजिए, क्योंकि ये ना बहुत वॉमिट सेंसेशन फ़ील करवाएगी अगर सीट अगर स्लैंट रहेगी तो। अगर स्ट्रेट रहेगी तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मेरी फ़ीलिंग ये हो रही थी कि अर्थक्वेक कहीं से ना आ जाए, इस तरह की फ़ीलिंग हो रही थी। जैसे कि मुझे पता नहीं है, अर्थक्वेक का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि मैं इमेजिन कर रही थी कि अर्थक्वेक। अभी देखिए ये टेक ऑफ हो चुकी है, धीरे धीरे अभी बहुत हाई पे चले जाएगी। ये नीचे सारा व्यू आपको बहुत छोटा छोटा नज़र आएगा। देखिए सारा शहर इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था, और जब ओशन के पास गया है वो फ़्लाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। यहाँ से देखिए ये सारा सारा पानी है एंड बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। जब भी हम कहीं जाते थे, ओशन विज़िट करते थे, आई मीन जो समंदर के पास जाते थे, बीच के पास जाते थे, तो हमें बस सिर्फ किनारा दिखता था। अब तो इतनी बड़ी उड़ान पे इतना सारा पानी देखने का कुछ और ही व्यू और कुछ और ही फीलिंग आ रही थी वहाँ पे मुझे। इतनी प्यारी बनाई है अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो कि बहुत खूबसूरती से बनाई हैं।
connected on board with our next generation super Wi-Fi. With high-speed internet, you'll have access to friends, family, colleagues and clients. Just enable Wi-Fi on your laptop, tablet or smartphone. Join the Oryx Comms Super Wi-Fi network and choose your plan. Existing Privilege Card members can enjoy 1 hour of complimentary access. Not a member yet? Then sign up today and get your 1 hour of complimentary access. Alternatively, you can purchase a full flight access plan. Or if you have a voucher code, enter the voucher number in the box at the bottom of the screen and enjoy super Wi-Fi access for the full flight. Just follow the simple on-screen instructions and start surfing. Stay in touch with the world with Oryx Comms. Scan the QR code on your seat back, click on Pair My Device, then enter the 4-digit code displayed on your seat back screen. Once paired, click on Remote Control. Now you're ready to control and browse our entire catalogue of award-winning entertainment, completely touch-free. Never miss a moment with Oryx One. तो फ़्लाइट के अंदर ये लोग का कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा था और वाईफ़ाई का कुछ बोल रहे थे जो मेंबरशिप है वो लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए आपके तो ऊपर उड़ चुकी है प्लेन। अभी देख सकते हो कि ये सारा बिल्कुल सैंड एरिया समझ में आ रहा है मुझे। आई मीन ये डेज़र्ट एरिया के वैसे लग रहा है मुझे। और यहाँ पर देखिए फूड आ चुका है हम लोगों का। तो यहाँ पर अच्छे से हलाल वाला मिल जाता है कतर एयरवेज़ में। तो चिकन बटर चिकन मसाला कुछ है और राइस विद चिकन बोल कर दिए हैं। एक ब्रेड दिए हैं और फ्रूट्स हैं और आप बेवरेजेस तो हमेशा रहते हैं, यानी आपको जूसेस चाहो तो आप जूसेस ले सकते हो या तो फिर कोल्ड ड्रिंक चाहे तो वो भी ले सकते हो। चाय, कॉफ़ी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, दूध मिल जाएगा और वाटर बॉटल दे देंगे। ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर मैं देखने लगी हूँ 3D फ्लाइट व्यू। ये एक टाइप ऑफ मैप है जो इसमें मालूम होता है कि फ़्लाइट कहाँ कहाँ से जा रही है। मैं ये बहुत देर के बाद लगाई हूँ मैप एक्चुअली। मुझे बहुत नींद आ रही थी। दोहा पहुँचते ही हमें 7 अराउंड या 7:30 हो गए थे। फिर से और एक फ़्लाइट पकड़े हम, तो 10 ओ क्लॉक अराउंड कुछ हुआ था टाइम। अभी हम बैठे थे 10:30 अराउंड कुछ हो गया था टाइम। तो फिर हमें नींद आने लगी तो हम सो गए थोड़ी देर के लिए। तो फिर बाद में उठने के बाद मैंने देखा कि ये मैप देख लेती हूँ। तो अभी हम पहुँचे कुबा बगदाद। अभी चलिए हम देखते हैं ज़ूम इन करके। हमारी फ़्लाइट यहाँ पर है और यहाँ से जो रेड लाइन बता रहा है ना, वो रेड लाइन अगर फॉलो करोगे तो वो वहाँ से जहाँ तक की लाइन होगी वो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा। तो अब सिर्फ थोड़ी ही देर हुई है, पता नहीं। अभी मुझे लगा बागदाद को देखकर बाहर देखूँगी तो कुछ व्यू दिखेगा, तो मैं देखी क्या है यहाँ पर सारा क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, कुछ नहीं नज़र आ रहा था। ये आसमान तो देखिए कितना ब्लू, इतनी प्यूरिटी है जो हम अर्थ के ऊपर से देखेंगे तो भी हमें इतना ब्लूइश नहीं नज़र आएगा। नहीं, अभी तो बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं, बहुत घने घने वाले क्लाउड्स हैं, बहुत सारे वाइट सफ़ेद। और फिर से मैंने देखिए यहाँ पर मैप चेक कर रही थी हैदराबाद टू, कहाँ से हम पहुँचे हैदराबाद से लेकर दोहा। यहाँ पर दिख रहा है ना रेड लाइन, तो ये है हमारा पहला कनेक्टिंग फ़्लाइट जो हमने ली थी। फिर दोहा टू, अभी यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे
कंट्रीज़ हमें कनेक्ट होते हुए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए रोमानिया और पोलैंड और कुछ नज़र आ रहे हैं, नॉर्वे। और अभी तो प्रेजेंट हम ओशन के ऊपर हैं, यानी बिल्कुल आइलैंड के करीब। और उसके आगे जो वाइट एरिया जो दिख रहा है आपको, ये ग्रीनलैंड है एक्चुअली। तो ये ग्रीनलैंड समझते हैं ग्रीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे भी ऐसे ही लगा था, बट सारा बर्फीला एरिया है वो। अभी यहाँ पर देखो मैं देख रही थी सारी चीज़ें जो कंट्रीज़ डिफरेंट है, और मैं ढूंढ रही थी डलास कहाँ पर है। तो यहीं पर था, बट ये देखिए मुझसे मिस हो गया। फिर मैं इधर उधर चेक करने लगी। ये देखो सारा ग्लोब देख सकते हो आप, रोटेट कर कर। फिर से मैं देखने लगी, ये देखिए मैं थोड़ी देर के लिए ढूंढ रही थी यहाँ पर, वो कहीं मिस हो गया है मुझे डैलस। तो मैं मिल गया मुझे डैलस, यहीं पर है। तो अभी हमें इतनी बड़ी जर्नी करनी है वहाँ से, तो अभी प्रेजेंट ग्रीनलैंड तक भी नहीं पहुँचा है फ़्लाइट, उसके ऊपर से ही गुजरेगा। तो ये रहा डैलस। डैलस के बाद फिर से हम पकड़ेंगे कनेक्टिंग फ़्लाइट DFW, फिर वहाँ से हम चलेंगे अरकानसा। तो ये रहा हमारा डेस्टिनेशन। तो अभी तक के लिए तो सिर्फ थोड़ी ही हुई है जर्नी, लेकिन ऑलमोस्ट हम टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर जो चेक इन होता है, बोर्डिंग पास लेनी होती है, तो ये सारी चीज़ों की जगह 3-3 घंटों का वक्त ज़्यादा हो चुका था। आई मीन 6 आवर्स ज़्यादा एक्स्ट्रा हो चुके थे। और जर्नी के दोहा तक के लिए फिर वहाँ से 4 घंटों का सफ़र था। फिर वहाँ से अभी प्रेजेंट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो यहाँ पर ठहरी है, तो उसके लिए भी देखो बहुत टाइम लगा है। अभी मैं देखो ये देख रही थी उसको घुमाकर, और देखिए यहाँ पर स्नैक भी आ चुका है, सैंडविच दिए हैं, वेज है ये, और ये कॉफ़ी और थोड़ा बहुत स्नैक दिए हैं। बीचों में 3 से 4 बार आपको पूछ ही लेते हैं फ़्लाइट में खाने के लिए। इसमें तो फ़िक्र करने की तो ज़रूरी नहीं है आपको, थोड़ा ना कुछ मिल ही जाएगा आपको खाने के लिए। अभी ये देखिए मैं बता रही थी ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड तो ग्रीन है नहीं, ये वाइट बता रहा है। आई मीन वो वाइट एरिया तो ऑब्वियसली मुझे ये समझ में आ रहा है कि बर्फीला होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं ढूंढते जा रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, कौन से कंट्रीज़ है यहाँ पर, और कौन से स्टेट्स हैं USA में, ये सारी चीज़ें चेक कर रही थी मैं। यहाँ आप देख सकते हो कि धूप भी बहुत तेज़ से लग रही थी मुझे। यहाँ पर विंडो के सीट पे ही बैठी थी मैं, तो ये देखें सन भी इतना क्लोज़र था। आई मीन मुझे लग रहा था कि बहुत तेज़ धूप लग रही थी। यहाँ से तो देखिए बहुत थोड़ा शहर दिख रहा है। अभी हम थोड़ी बहुत हो चुके हैं, डैलस के एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हमारा प्लेन लैंड हो जाएगा। अभी हम चेक करके देखते हैं मैप में कितनी दूरी पर है हमारी डेस्टिनेशन। अभी मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल करीब में है हम।
बिल्कुल नज़दीक है। अभी एयरपोर्ट लैंड होने में सिर्फ 10 या 15-20 मिनट लगेंगे बस। ये देखें फिर से क्लाउड स्टार्ट हो गए हैं, यानी उड़ने के बाद भी क्लाउड्स, और जब हम लैंड होते हैं जब भी क्लाउड्स आते हैं। देखो क्लाउड्स बिल्कुल करीब से देख सकते हो आप। इतने सारे क्लाउड्स, बहुत टाइम लग गया था। प्लेन के बाहर मैं देखते जा रही थी कब शहर नज़र आएगा, लेकिन क्लाउड्स ही क्लाउड्स ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे थे। अभी धीरे धीरे क्लाउड्स जब हटेंगे तो आपको इतना प्यारा व्यू दिखेगा। उस वक्त मेरे कानों में ना बिल्कुल मेरे कान बंद हो जा रहे थे, हवा कुछ जा रही है कान में, ऐसी फीलिंग आ रही थी। ये देखें सारा शहर नज़र आ रहा है। अभी ये 1-2 चक्कर लगाएगी प्लेन और उसके बाद नीचे लैंड हो जाएगी। मेरी फीलिंग ऐसी है कि ये झूले वो रहते हैं ना, वैसी फीलिंग। झूलों में बैठकर हम कोलंबस में वो जो शिप रहती है उसमें बैठते हैं ना, इस तरह की फीलिंग हो रही थी मेरी। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही, जब लैंड हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब लैंड होती है तो थोड़ा बहुत लगता है ऐसा, बाकी का सब कुछ ठीक ही था। अभी इसके बाद हम और एक वाली कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे, वो XNA होगी, जो कि अरकान्सा के लिए हम पकड़ेंगे। फिर वहाँ पर सेम रिपीट यही प्रोसेस होगा, इमिग्रेशन चेक होगा। फिर से सेम वहाँ पर हम डैलस के पास से हमारा लगेज वगैरह जो भी होगा वो कलेक्ट हो जाएगा और हम XNA पकड़कर फिर से हम पहुंचेंगे हमारे डेस्टिनेशन पर। यहाँ से आपका लगेज कतर एयरवेज़ आपको हैंड ओवर कर देगी, तो आप यहाँ से ना इमिग्रेशन चेक फिर से होगा और ये लगेज आप उस डोमेस्टिक एयरपोर्ट में आप हैंड ओवर करोगे, तो वो फिर से इमिग्रेशन चेक करेगी और स्कैन करेगी, हमारा लगेज जो भी होगा वो डोमेस्टिक फ़्लाइट में पहुँचा देगी। तो अभी यहाँ से आप ना आपका लगेज अच्छे से चेक कर आप रिसीव कर लेना चाहिए। वहाँ पर हम लोग का लगेज मिस हो गया है एक, तो फिर हमने कंप्लेंट दी है, वो विदिन 4 या 5 डेज़ में आ जाएगा। तो अच्छे से चेक कर अपना लगेज इमिग्रेशन के लिए चेक इन करवा लीजिए। तो अभी ये देख सकते हो कि ये धीरे धीरे कर ये नीचे आने लगी है फ़्लाइट, और जब नीचे आएगी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ देगी। और आप देख सकते हो धीरे धीरे लैंड हो रही है। यहाँ पर सभी के सभी थके हुए थे, बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत लॉन्ग जर्नी थी। तो फाइनली हम पहुँच गए डैलस। तो वेटिंग फॉर नेक्स्ट connecting flight. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في دالاس، حيث التوقيت المحلي ينشر الساعة 3:46. حرصنا لسلامتكم ورجال بقاء جالسين في مقاعدكم وربط الحزام الأمان حتى تتوقف الطائرة نهائيا وتطفأ شعار ربط الحزمة. يوجد توقيت الحذر عند فتح الخزانة العلوية، مع التأكد من أخذ جميع بطاقتكم الشخصية معكم عند نزولكم من الطائرة. الرجاء انتباه بأنه يمنع منع بيتنا التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المطار.
تتطلب الإجراءات الأمنية للمطار على جميع المسافرين التعرف وأخذ جميع امتيازاتهم والتوجه إلى قاعة الجوازات والجمارك بغض النظر عن وجهتهم النهائية. तो तब तक के लिए फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही मैं नए वीडियोस के साथ आती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेंदी भी हो चुका है हमारा वीडियो, तो चलिए फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।